हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सन्नीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीकू के प्लांट की। चीकू में इस वक्त ये ग्रोइंग सीजन है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इस समय सभी के चीकू के प्लांट एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है। आप देख सकते हो ये इसमें स्पाइडर माइट का अटैक होता है। इस तरीके से ये जाला बनाती है मकड़ियाँ और इससे पूरे फूल सूख जाते हैं। और इसी के ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे और कौन सी खाद हमें इसमें देनी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों का जो मौसम होता है चीकू का बहुत ही फेवरेबल सीजन होता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि बरसात के अंदर इसके अंदर एक डिजीज़ लगती है जिसको स्पाइडर माइट कहते हैं। और देखिए किस तरीके से हमारे प्लांट को डैमेज करती है। अभी फ्लावरिंग स्टेज में है मेरा प्लांट और बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो बीमारी लगी है इसने मेरे काफ़ी ज़्यादा जो फ्लावर्स है वो ख़राब कर दिया है और बहुत ज़्यादा जो फूल है इसके वो फल में कन्वर्ट हुए बगैर ही झड़ गए हैं। यानी कि जो 90% फ्लावर है वो डैमेज हो जाते हैं अगर इस तरीके की बीमारी आपके प्लांट में भी आती है तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम और बहुत कुछ जानेंगे अपने प्लांट के बारे में, किस तरीके से हम मैक्सिमम फ्लावर और फ्रूटिंग अपने प्लांट से ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई और अगस्त तक सभी के जो प्लांट किसी भी वैरायटी का हो चीकू का प्लांट उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है। तो ये समय होता है इसमें न्यू ग्रोथ का। तो न्यू ग्रोथ अगर आपका प्लांट कहीं से भी डी शेप हो रहा है तो उसको प्रॉपर शेप दे दीजिए, क्योंकि कटिंग और प्रूनिंग इस प्लांट के अंदर नहीं की जाती। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी कोई ब्रांच ज़मीन को टच कर रही है, तो आप उसको शेप देने के लिए इसमें कटिंग कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है, जब ये स्टेज होती है यानी कि प्लांट आपका फ्लावरिंग कर रहा होता है, उसके अंदर बर्ड्स बन रही होती है, तो इस समय सीज़न होता है इसके अंदर फीड कराने का। बढ़िया हेल्दी फ्रूट पाने के लिए अच्छे से इसके अंदर खाद पानी देना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी खाद है। इस दौरान आप अपने प्लांट के जो चारों तरफ है, इसका जो नीचे का ज़मीन के पास का ट्रंक एरिया है, तो उससे लगभग 3 से 4 फीट के दायरे में आपको इस तरीके से एक खाली बनानी है। यानी कि चारों तरफ सर्कल में प्लांट का जो तना है उसको 1 फीट छोड़कर उसके चारों तरफ इस तरीके से मिट्टी लगा दीजिए। 2 से 3 दिन तक उसको धूप दिखाइए। इसकी जो फीडर रूट है वो नज़र आने लगी। 3 दिन तक धूप दिखाने के बाद आपको इसके अंदर देना है खाद। जी हाँ दोस्तों, जो भी खाद आप यूज़ करते हैं, मैं काऊ डंग कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो फुल्ली डिकम्पोज होना चाहिए। 3 से 4 साल पुराना मेरा जो पत्तियों की खाद है, जो गार्डन वेस्ट निकलता है, उसको डिकम्पोज करके मैं खाद बनाती हूँ और उसी के अंदर मिक्स करती हूँ अपना काऊ डंग कंपोस्ट। इसके अलावा आप चाहते हैं कि अच्छे से फ्रूटिंग करे, तो इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2 मुट्ठी इसके अंदर आप बोन मील डाल सकते हो। अगर बोन मील नहीं है तो फिर इसके अंदर ऑर्गेनिक पोटाश का यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी नीम खली डालेंगे। प्लांट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जो ये 3-4 साल पुराना प्लांट है और इसकी हाइट लगभग 7 से 8 फीट हो चुकी है, तो इसके अंदर लगभग 2 केजी मैं इसके अंदर नीम खली का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि रूट में किसी भी तरह की फंगस का इन्फेक्शन ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे चीकू के प्लांट से जब मैंने पत्तियों को हटाया तो इस तरह की इल्लियाँ भी इसके अंदर लगी होती है। ये जो हमारी बटरफ्लाई होती है, उनका लार्वा होता है, वो अपनी एग लेइंग करती है और धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। और उसके बाद ये देखिए जाले के सहारे किस तरीके से लटक रहा है ऊपर से नीचे तक। सभी खाद इसके अंदर देने के बाद ऊपर से मिट्टी से कवर कर दीजिए। ध्यान रखिएगा किसी भी तरह की खाद को ऊपर से खुला नहीं छोड़ना है। वो डालने के बाद इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए ताकि वो पूरी तरह से ढक जाए और अंदर हमारी जो रूट है उसको अच्छे से फीड कराए। खाद देने के बाद लगभग 2 दिन तक आपको कोई इसके अंदर वाटरिंग नहीं करनी है। उसके बाद तीसरे दिन वाटरिंग कीजिए और वाटरिंग भी आपको लिमिटेड ही करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग होने से जो प्लांट है अपने फ्रूट ड्रॉप कर देगा और उससे दिक्कत आएगी कि वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पे फोकस करने लगेगा। वैसे तो चीकू का प्लांट साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है, लेकिन मेरा ये प्लांट है इसमें एवरग्रीन यानी कि 12 मासी फ्रूटिंग चलती रहती है। देखिए अभी मैं हार्वेस्टिंग करके हटी हूँ और उसके बाद नए नए फ्रूट्स तैयार हो रहे हैं, नए फ्लावर्स भी आ रहे हैं, नए बेबी फ्रूट्स बन रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश। ये देखिए कितना शानदार इसमें गुच्छे में फ्लावरिंग हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पाइडर माइट को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक स्प्रेयर पंप लिया है जो 16 लीटर कैपेसिटी है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट है और बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो छोटे वाले स्प्रेयर से इसके अंदर काम नहीं चलता है।
और इसके बाद हम लेंगे जो स्पाइडर माइट से छुटकारा पाने के लिए, देखिए साइप्रस बुल, इसी का इस्तेमाल मैं करती हूँ अपने सभी फ्रूट और वेजिटेबल प्लांट में और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। ये देखिए बहुत सारी डिजीज़ के लिए ये एक ही दवा है, लक्ष्मण रेखा भी इसको कहा जाता है। तो इसका हम करेंगे 1 ढक्कन। मैं कोई मेज़रमेंट करके नहीं बता रही हूँ, ये जो ढक्कन है 1 कैप में 1 टैंकी के अंदर लेती हूँ। ये मेरा 16 लीटर का टैंक है जैसा कि मैंने बताया। और उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे लेंगे नीम ऑयल। ये ऑर्गेनिक नीम ऑयल है दोस्तों, और इसको मैं, ये इसकी कैप है, ये लगभग 2 से 3 चम्मच के बराबर इसके अंदर आएगा, जो हमारे टेबल स्पून होती है 2 चम्मच ये हम ले लेंगे। और जो फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या होती है उसके छुटकारा पाने के लिए ये हमारा कॉन्फिडेंस, ये फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावरिंग प्लांट सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। तो इन तीनों का घोल मैं एक साथ बनाऊंगी इस टैंक के अंदर और उसके बाद फिर इसको स्प्रे करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैंने अपने सभी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करके इसको फुल कर लिया, प्रेशर इसके अंदर बना लिया है। और उसके बाद इस तरीके से हम अपने प्लांट के ऊपर, देखिए जो नोज़ल है ये लॉन्ग नेक वाला नोज़ल मैंने लिया, इससे हम इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। और ये स्प्रे हमें लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पे 3 से 4 बार इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो एग होते हैं एक बार में मरेंगे, कुछ बचेंगे, और उसके बाद जो इसके एग बच जाएंगे वो एग फिर 3 दिन बाद फिर से उनके अंदर हैचिंग होगी और फिर नए इसके स्पाइडर इसके अंदर से निकल के आएंगे। तो लगातार ऐसा रूटीन बनाइए, टाइम टेबल बनाइए कि हर 3 दिन बाद 3 से 4 स्प्रे आपको अपने प्लांट को देने हैं। दोस्तों जब हम लगातार इस तरीके से अपने प्लांट को स्प्रे करते रहेंगे तो प्लांट पूरी तरह से हमारा डिजीज़ फ्री हो जाएगा। किसी भी तरह की जो बीमारी है इसके अंदर नहीं रहेगी। जो सूखे पत्ते हैं उनको हटा दीजिए, इन्फेक्टेड जो लीव्स है वो अपने आप या तो सूख कर गिर जाएगी या फिर आप उनको हाथ से रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत ही फ्रेश आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ उसके अंदर जो फ्रूट ड्रॉप की समस्या थी वो भी नहीं रहेगी और बहुत अच्छे से ये कन्वर्ट होंगे फ्रूट के अंदर, बहुत हैवी फ्रूटिंग आपको करेंगे। दोस्तों यहाँ आपने देखा कि बहुत ही आसानी से किस तरीके से हमने अपने चीकू के प्लांट की सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा पाया। इस तरह की इन्फेक्टेड लीव को हाथ से तोड़कर हटा दें, कहीं दूर ले जाकर इनको डिस्ट्रॉय कर दें ताकि ये जो बीमारी है किसी और प्लांट के अंदर ना लगे। और 2 से 3 बार लगातार अपने प्लांट को इसी तरीके से बनाए गए सॉल्यूशन से नहला दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आएंगे। दोस्तों ये थी हमारी चीकू प्लांट के स्पाइडर माइट की केयर की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।